सिमरन के फेवरेट सर को विजय और सिमरन की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होती है। सिमरन आगे आके बैठो। तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं। सिमरन तुम्हें 83 मार्क्स आए। 83 मार्क्स ये। सिमरन तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं। इधर उधर से ध्यान हटेगा तभी तो पढ़ाई में लगेगा। हाँ। लंच हो गया? हाँ। सिमरन अगर अब तुम दोनों साथ में दिखे तो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ये सर हमारी दोस्ती से कुछ ज्यादा ही जलते हैं। एक काम करते हैं, इनको स्कूल से निकलवा देते हैं। हाँ मेरे पास एक आइडिया है, हाथ दो अपना। चलो। प्रिंसिपल सर हमें सर की कंप्लेन करनी है। हाँ बोलो। सर हम पर बहुत गुस्सा करते हैं और हमें बेवजह मारते भी है। ये देखो। क्या? उन्हें तो मैं अभी स्कूल से निकालता हूँ। विजय बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है और मैं नहीं चाहता कि उसकी संगति से सिमरन की पढ़ाई पर असर आए। हेलो। लो आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। तो बच्चों इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन। सर मैंने इस बार गरबा के लिए एक बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा करके दिखाओ। हाँ अभी करके दिखाती हूँ। अरे सिमरन मेरा पैर। डॉक्टर ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल मैं पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं एक दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। पर मेरा पैर। आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, प्रेमनिया मौसम छे। बच्चों हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन। हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गया। मैं तो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, देखता हूँ शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना, मैं ही ले आती। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है, उससे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा। अरे बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब। अरे बेवकूफ, बैग उठाओ। बहरे हो क्या? मैंने कहा बैग उठाओ। पागल कहीं का। हाँ? मैंने इसे जरा सी बदतमीजी के कर ली तो सर को ही ले आया। बच्चों ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है, ये बोल और सुन नहीं सकता तो तुम लोग इसका ध्यान रखना। बच गई। बच्चों स्कूल के ओनर आ रहे हैं, वो स्कूल के सबसे अच्छे बच्चे की फीस माफ कर देंगे। हनी तुझे ये प्राइज जीतना है, जाकर पूरी क्लास में कचरा फैला दे और नाम इसका लगा दे। ठीक है, अब तो प्राइज मेरा होगा। अरे नालायक, ये क्या कर रहा है? सर मैंने इसे बहुत मना किया। जाओ अपनी जगह पे। अब मुझे मेरा सेकंड प्लान शुरू करना चाहिए, अब आएगा ना मजा। बच्चों। सर, अरे सर आपको ज्यादा लगी तो नहीं? तुम बहुत अच्छी हो बेटा। अब देखती हूँ मुझे प्राइज जीतने से कौन रोकता है। सर को बताओगे? पर तुम तो गूंगे और बहरे हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये प्राइज तुम नहीं जीतोगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। सर इसने मेरे बैग में से मेरी फीस चुरा ली। वो चोरी नहीं कर सकता। मतलब? क्योंकि मैं गूंगा बहरा नहीं, इस स्कूल का ऑनर हूँ। दोस्तों मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये लो सर मिठाई खाओ। अरे वाह बेटा। ये लो माली भैया नींबू पानी। ये लो दोस्तों, ये तेरे लिए कंगा और तेरे लिए मिरर। सिमरन तुम्हारे लिए काजल और लिपस्टिक। वाह ये सब क्या हो रहा है? विजय सबके लिए गिफ्ट लाया है। ये लो सर नींबू पानी पियो। वैसे विजय तुम इतना सारा सामान लाए कहाँ से? अरे सर मुझे ये कटे हुए नींबू और सारा सामान एक चौराहे के बीचों बीच पड़ा। विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन ये लो विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर मुझे अर्जेंट घर पहुंचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा ये लो। अरे पर विजय बता के तो जाओ। हाँ विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर हमने देखा विजय कल
क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या है रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं आया है। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ, ये मत खाना। हाँ, तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ? ये लो, तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों, कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन। अब क्या करूँ? हाँ, तुम किससे डर रही हो? छिपकली से। कितनी डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं। तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में, सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बॉम्ब, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये, डरपोक। पर्स चोरी करेगा। ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर ये एक नंबर की झूठी है। ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है। कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय, दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था। अरे आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया है, मैं तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। हाँ, छोड़ो, कौन है? छोड़ो। सिमरन, क्या हुआ तुम्हें? सर, कोई मेरा गला दबा रहा था। पर क्लास में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। कहाँ गया वो? अरे सिमरन, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारे गले पे चोट कैसी लगी है? बस ऐसे ही थोड़ी लग गई थी। अच्छा। हाँ, ये कांच तो मुझे लग भी सकता था। विजय, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरे साथ कोई जान करके कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अपन तो लंच करते हैं। वैसे तुम्हें पता है, आज तो मैं मेरा फेवरेट केक लेकर आई हूँ। हाँ, इसमें तो चींटियां हैं। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि ये सब कोई जान करके कर रहा है। सिमरन, हमारी फेवरेट बुक लाइब्रेरी में रखी है, तो तुम वहाँ से जाके ले लेना। ओके सर। मेरी बुक कहाँ गई? हाँ, मेरी बुक किसने जला दी? ये जो कोई भी मेरे बारे में सब जानता है, इसलिए उसने यहाँ आकर मेरी बुक भी जला दी। कैसे पता करूँ? अरे इतना सारा खून। हाँ, ये क्या है? सिमरन, अब मैं तुम्हारी मौत के बस एक कदम दूर हूँ। मतलब इस बार वो मुझे मारने ही वाला है। लगता है कोई आ रहा है, छुप जाती हूँ। इस बार तो उसे मार ही देना। विजय, कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूँगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ हाँ,
सर आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकते होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको, बाबा कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हाँ? ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। हाँ, सर ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर मैंने आपसे विजय, हाँ सर मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। अरे बेटा, हाँ इधर आओ। हाँ बाबा। ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। बैंडेड ये मेरे क्या काम आएगी? रखो अपने पास, दूंगी बाबा। अरे तुम लोग इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े हो? अरे वो सिमरन की उंगली कट गई है। क्या? एक तो मुझे इतनी लग गई और स्कूल में बैंडेज भी नहीं है। ये तुम्हारे काम आएगी। वो बाबा तो चमत्कारी है। ये लो। हाँ छाता, वो भी इतनी धूप में? पर मुझे रख लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। अरे बारिश, बाबा तो सही था, बच गया। ये लो। चाकू? मैं स्कूल जा रहा हूँ, चाकू का क्या करूँगा? रखो। अरे तुम सब इतने उदास क्यों बैठे हो? सर का बर्थडे, हम केक तो ले आए लेकिन चाकू लाना ही भूल गए। मेरे पास है ना चाकू। ये लो प्रसाद। अरे वाह, आपको क्या लगा मैं ये आपके दिए हुए वर्ष वाले लड्डू भी खा लूंगा? मत खाओ, लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने तो खा लिए ना। बेटा उस रास्ते से जाओ, वरना तुम्हें स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। वो रास्ता तो बहुत लंबा है, वहाँ से जाऊंगा तो पक्का डांट पड़ेगी। अरे ये तो पूरा रोड खुदा पड़ा है, अब तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। बेटा। हाँ बाबा। ये तलवार रखो, ये तुम्हारे काम आएगी। बाबा की बात कल भी सच हुई थी। ठीक है बाबा। चल अपना सारा सामान निकाल। अरे मेरे पास तो तलवार है। साले तेरी भागो, ये तो सही में काम आ गई। बेटा आज तुम्हें पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो रुकना मत। ठीक है। ले जाए। ये तो सिमरन की आवाज है। सिमरन, लगता है बाबा की बात मान लेनी थी। ये लो, ये दवाई तुम्हारे काम आएगी। क्या काम आएगी ये सर दर्द की दवाई है ना, मैं ले लूँ? मैंने जो चीजें तुम्हें दी है उसका इस्तेमाल अगर किसी और ने किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सिमरन, सिमरन